सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। वेलकम बैक नाज़रीन। लॉकडाउन में नरमी कर दी गई थी, लॉकडाउन खत्म कर दिया गया था इस बेस पर कि ताजिर बरादरी ने यकीन दहानी करवाई थी कि तमाम एसओपीज को माना जाएगा, उस पर अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी करवाई थी। लेकिन 3 रोज गुजर चुके हैं, मार्केट्स के अंदर जिस तरह से रश देखा गया और खरीदार और दुकानदार दोनों ही एसओपी की खिलाफ वर्जी करते दिखाई दिए, तो हुकूमती रेट को जब चैलेंज किया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा ताजिर बिरादरी को। और 5 मार्केट्स ऐसी सामने आई हैं जिनको सील कर दिया गया है। और डीसी साउथ इरशाद सोडर साहब की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर एसी सदर ने आसिफ रजा चांडियो साहब ने पुलिस नफरी के हमरा मार्केट्स का दौरा किया और फिर दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया। 5 मार्केट्स इसमें मौजूद हैं। ज़ैनब मार्केट है, विक्टोरिया मार्केट है, मदीना सिटी इंटरनेशनल मार्केट के दाखिली रास्तों को और खारजी रास्तों को सील किया गया है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए, असिस्टेंट कमिश्नर अस्मा बतूल साहिबा ने भी गुल प्लाजा को भी, वहां पर भी जो मार्केट थी वहां पर उसको भी सील किया। तमाम जगहों पर एक चीज का फुकदान देखा गया कि जौक दर जौक लोग वहां पर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, आया वो ईद की शॉपिंग के लिए आ रहे हैं या विंडो शॉपिंग के लिए आ रहे हैं। बार बार ये शिकायत की गई, ना तो वहां पर सैनिटाइजर्स मौजूद थे, ना वो मास्क पहने हुए थे, खरीदार भी नहीं और दुकानदार भी नहीं। जब ये सील कर दी गई मार्केट तो बड़ा शोर शराबा किया गया, नारेबाजी भी की गई ताजिर बरादरी की जानिब से। मज़ामत का सामना करना पड़ा असिस्टेंट कमिश्नर के स्टाफ को, पुलिस की नफरी को, इन तमाम चीज़ों को फेस करना पड़ा। और अभी ये कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि हो सकता है कि लॉकडाउन के अंदर दोबारा से सख्ती कर दी जाए। इस पर ताजिर बरादरी का क्या मौक़िफ़ है जानना चाहूँगा। चेयरमैन कराची सिंध इत्तेहाद हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है, शेख हबीब साहब। हबीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीन दहानी करवाई गई थी ताजिर बरादरी की जानिब से, 3 रोज गुजर गए, एसओपीज पर अमल दरामद कराने में ताजिर बरादरी नाकाम क्यों नजर आ रही है? आपके मीडिया के तवज्जो से ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि हमें 72 घंटे का टाइम दिया गया था कि 72 घंटे के अंदर जो एसओपीज पे अमल नहीं कर रहे छोटे ताजदार, उनको आप मैसेज चलाएं। हमने अपने तौर पे कल रज़ाकाराना तौर पे लोगों को पाबंद भी करना शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 90% कराची की मार्केटों के अंदर एसओपीज पे जो है वो अमल दरामद किया गया। लेकिन अब बात यह है कि ये जो आवाम निकल रही है, कराची की जो 3 करोड़ आवाम है, 2 माह से वो ऑलरेडी केस थी अपने घरों के अंदर। इसमें ताजिर बरादरी क्या कर सकती, किरदार अपना था नहीं, तो ताजिर बरादरी ने ही यकीन दहानी करवाई थी कि एसओपीज की खिलाफवर्जी नहीं होगी। सर मैं आपके तवज्जो बताना चाहूंगा, ये बात खुलासा करना चाहूंगा कि हमने अपने ताजिर की यकीन दहानी कराई थी। आवाम का हमारा ताल्लुक नहीं है, आवाम का काम है रियासत पर रोकना, रियासत को काम है इस चीज को देखना, चलाना। मकसद ये कहने का है कि जब आप टाइम 6 घंटे का देंगे टोटल, तो जब लोग निकलेंगे तो ऑलरेडी ईद का टाइम है, इसलिए लोग ज्यादा निकलेंगे। मैं आपके चैनल की तवज्जो से ये कहूंगा कि पिछले 4 अप्रैल को हमारी जब सीएम साहब से मुलाकात हुई थी ना, हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, अगर आप समझते हैं कि कोरोना की सूरत हाल इतनी संगीन, इतनी खराब है पूरी दुनिया का, आपने हमें 2.25 घंटे आपने ब्रीफ किया है, तो बिल्कुल लॉकडाउन कर दें और इसको बाकायदा कर्फ्यू की सूरत दे दें आप। लेकिन उसने हमारी बात को सुना नहीं किया। नहीं, तो ताजिर बरादरी ने दूसरा मुतालबा यह भी किया था कि मार्केट्स खोल दी जाएं, हम एसओपीज के पर अमल दरामद कराएंगे, मास्क होंगे वहां पर। अभी ये बता रहे हैं, डीसी साउथ बता रहे हैं कि वहां पर लोग ना खरीदार ना दुकानदार कोई मास्क नहीं पहना था। सर सोशल डिस्टेंसिंग की तो खिलाफवर्जी कर दी गई। नहीं सर 65% दुकानदार मास्क लगाया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से नहीं प्रॉब्लम कर रहा है। गुल प्लाजा में भी यही मसला हुआ, जेना मार्केट में भी बदकिस्मती यही बताओ कि कस्टमर जो है ना वो ज्यादा थी आवाम। अब आवाम को हम कैसे रोक सकते? अच्छा, तो आप ये चाह रहे हैं कि मार्केट्स खोल दी जाए, ताजिर बरादरी का मौशी इस्तेसाल ना हो, लेकिन लोगों को रोकने का काम रियासत करे? बिल्कुल ऐसा ही है ना, 100%। हम अपने ताजिर से अब आपसे वफादारी करने के तैयार है, वादा देने के लिए तैयार है, जमानत देने के लिए तैयार है कि हमारा ताजिर जो है वो एसओपी पे बिल्कुल पूरा उतरेगा और उतरा है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ जगहों पे गरीब आदमी पे नहीं कर पाए, हमने उन्हें भी रिक्वेस्ट की जो छोटे पतारे लगाते, जो ठिए लगाते। सर देखिए 60 दिन से कराची ऑलरेडी लॉकडाउन की तरफ है। अगर सिंध गवर्नमेंट समझती है कि वाकई ये बड़ा मामला संगीन है और सीरियस, तो हमें नजर आ रहा है कि कोरोना की सूरत एक वाकई वबा बढ़ती जा रही है, तो सिंध गवर्नमेंट अमवात की तादाद भी बढ़ गई है, 18 अमवात कल, 16 आज, ये जो तादाद बढ़ती जा रही है इसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान में जो हलाकतों की जो तादाद है वो 350 से 400 डेली मरते हैं, तो क्या पूरे पाकिस्तान का ट्रैफिक और तमाम चीजें बंद करवा दें?
लेकिन सर ये जो तादाद बढ़ती चली जा रही है कोरोना केसेस की, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसमें दो राय नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल सही बात कर रही है। मुर्तजा अहमद साहब जो आगाही दे रहे हैं 100% सही है। हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई हल निकाल दे ना, कोई सोल्यूशन कर दे, छोटे ताजिरों को कोई पैकेज दे दे ताकि वो अपने घरों में महसूर हो जाए। अच्छा, एक बात ये भी कही गई थी कल, ताजिर बिरादरी ने ये बात कही थी कि जहां जिस मार्केट के अंदर खिलाफ वर्जी की जाएगी एसओपीज की, तो उनको खुद ही ताजिर बिरादरी तंबी करेगी या फिर उनको सील कर दिया जाएगा। तो आज शोर शराबा क्यों किया गया सील करने पर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये 72 घंटे के बाद सर, आज बदकिस्मती 72 घंटे गुजरे नहीं, उससे पहले ही कराची की मार्केटों को सील कर, मतलब तैयारी की जा रही थी, 72 घंटे गुजरेंगे तो माना जाएगा। नहीं सर, मसला ये नहीं, देखिए अक्सरियत में लोगों ने वो किया है, एक जोर है, 6 घंटे का प्रेशर है कस्टमर का। हमने अपने दुकानदारों को ये तमाम चीजों को बिल्कुल आगाही दे रहे हैं और बिल्कुल करवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं कराची की मार्केटों के अंदर विजिट करवा दूंगा। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग पूरे उतरे, मोबाइल मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कंप्यूटर मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कपड़ा, चप्पल, चूड़ी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है कि हर गरीब आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को नई से नई चीज ईद उल अजहा के ईद के हवाले से। अच्छा, आपकी मार्केट्स के अंदर वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए? सर, वॉक थ्रू गेट की जब बात हुई थी, सईद गनी साहब ने कहा था अपने हमारी जो मीटिंग हुई थी, सईद गनी साहब ने कहा इसकी कोई अहमियत नहीं है, ना इसका कोई फायदा है ना इसका कोई नुकसान। चले, ग्लव्स वेयर किए हैं दुकानदारों ने, मार्केट्स में मास्क पहने हैं, सैनिटाइजर्स मौजूद हैं। सर, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा था, मिस्ट्रिया हाउस के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, वजीर हाउस के अंदर मीटिंग हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया था कि जी सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, चेहरे पे मास्क लगा हुआ होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए और सैनिटाइज होना चाहिए। तो हमने सैनिटाइज का तोड़ निकाल दिया था कि चले जी डिटोल का पानी लगा के हर आने वाले कस्टमर के जो है ना हैंड वॉश कराया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम जारी और सारी है, लेकिन कुछ मार्केटों में नहीं हुआ, उसका मैं अफसोस है। लेकिन ये क्या एकदम इस तरह सील कर देना लोगों के साथ करी, तो ये फिर समझने की ये तो बहुत जल्दबाजी कर दी गई। अच्छा, तो ये जो रश लगा हुआ है बाजारों में, ये तमाम लोगों के हैंड वॉश किए जा रहे हैं डिटॉल से? अल्हम्दुलिल्लाह कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में मैं आपको सर्वे करवा सकता हूँ मीडिया के तवज्जो से कि हर आने वाले कस्टमर को पहले गेट पे रोका जा रहा है, उसको बाकायदा डिटोल के पानी से उसके हैंड वॉश करवा रहे ताकि वो अगर किसी चीज को छूता है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अच्छा, टेक्निकली कैसे पॉसिबल है? रश कंट्रोल नहीं किया जा रहा, अमला ऑब्वियसली दुकानदार कम है, दुकानों पे रश ज्यादा है, कैसे सबके हैंड वॉश कराए जा रहे हैं? अरबाब, ये तो अरबाब इख्तियार है, रियासत की जिम्मेदारी है। IGC इस पे कोई देखे, कोई प्रपोजल बनाए, DG रेंजर इस पे कोई प्रपोजल बनाए, सिंध गवर्नमेंट कोई प्रपोजल बनाए कि मार्केटों में कस्टमरों को रोडों के ऊपर किसी तरह ऐसा कुछ सिस्टम कर दे। लेकिन अब ये कहने का कि अगर हम ये कहते हैं कि हमने तो पिछली दफा ये कहा था कि इनको सुबह 6 बजे से रात 6 बजे तक खोल दिया जाए, रात 7:30 बजे से रात 2:30 बजे तक खोल दिया जाए, ताकि लोग डिवाइड हो जाए और रश कम हो जाए। सर, ये दिनों में ये मार्केटें 18 से 20 घंटे चलती हैं और अभी 6 घंटे खुल रही है और हफ्ते में 3-4 दिन खुल रही है, तो सर ऑलरेडी प्रेशर तो रहेगा, या फिर बिल्कुल सील कर दिया जाए, दो बातें होती है। अच्छा, आप इसकी हिमायत कर रहे हैं कि अगर मार्केट्स के अंदर रश नहीं काउंटर किया जाता, कंट्रोल नहीं किया जाता, तो फिर सील कर दिया जाए? बिल्कुल पूरा सील कर दिया। तो आज जो मार्केट सील की गई उसकी भी हिमायत करते हैं? 20 दिन 50 दिन का जितना दिन की सिंध गवर्नमेंट समझती है कि कोरोना की वबा से हम नहीं निकल सकते, तो इनको बिल्कुल सील कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो मार्केट्स आती हैं, वहां पर भी रश देखा जा रहा है, उसको काउंटर किया जा रहा है? मार्केटों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, असल मेरा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का, मैं इलेक्ट्रॉनिक की मार्केटों को ज्यादा, कराची की जो साइड इलाके उन मार्केटों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। इसके अलावा ये जितनी भी मार्केट है वो हमारे साथ मिली हुई है, लेकिन ये कि अक्सरियत पे हम लोगों के साथ जाके, आज भी मैंने दौरे किए कई मार्केटों के, और मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर मैंने लोगों को मैसेज भी कराया, वीडियो के थ्रू भी मैसेज कराया और आज व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज कराया कि कुछ मार्केटों का हमने दौरे किए। चले, फिर ताजिर बिरादरी खुद बता देना, ताजिर बिरादरी किस तरह से अमल दरामद करा सकती है एसओपीज के ऊपर, आपकी क्या तजावीज हैं? देखिए, हमारी तजावीज ये है कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका टाइम शेड्यूल जो है ना इसको बढ़ाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग जब ही बरकरार रहेगा, क्योंकि ये ईद का एक ऐसा त्यौहार है, हर मुसलमान जो है ना गरीब से गरीब आदमी कहता कि मैं अपने बच्चे को नई चीज दिला दूं जी, वो पूरे साल नहीं परचेज कर पाता, लेकिन वो सोचता है कि इस रमजान मुबारक में मैं अपने बच्चों को भरपूर ये आइटम दिला दूं। और बदकिस्मती है कि 60 दिन से पूरा कारोबार बंद है, लोग बच्चे परेशान है। चले, मुझे एक बात बताएं, आपने बोला कि मार्केट्स का दौरा किया आपने, तो उन मार्केट्स में जो रश देखा गया, दुकानों पर जो रश था, तो एसओपी की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, आपने किसी की कंप्लेन की, किसी दुकानदार की, किसी दुकान के ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश की थी? नहीं, कार्रवाई करानी, उनको वार्न किया। जहाँ कपड़े की दुकान पे, जिस गारमेंट की दुकान पे हम गए, हमने उन्हें वार्न किया कि खुदारा ये अगर आज अगर ये आप लोग क्लियर नहीं करोगे
तो कल से हम आपके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने इस बात का ओके किया कि ठीक है सर, आज ये तमाम चीजें कर लेते। मैंने इलेक्ट्रॉनिक की मार्केटों का, तमाम कराची की मुख्तलिफ मार्केटों का दौरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह मुझे तमाम चीजें एसओपीज पे नजर आई। ठीक है ना, आप चाहे उसमें गुलबर्ग ले लें, आयशा मंजिल ले लें, न्यू कराची ले लें, बादराबाद ले लें, तारिक रोड ले लें, यानी कि जो लेकिन अगर हफ्ते में 4 दिन मार्केट्स खुलेंगी और चारों दिन वार्न किया जाएगा, उनको सील नहीं किया जाएगा, तो फिर ये अमल दरामद कब कराएंगे एसओपीज पर? एसओपीज पे अमल दरामद सब करने के लिए तैयार है ना सर। बात ये कि कुछ नजर नहीं आ रहा ना सर। आज भी नहीं सर, आज हमने दौरे किए हुए थे। आज हमारा मौके भी यही था कि कल हम सिंध गवर्नमेंट के साथ या कमिश्नर कराची के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। आप क्या समझते हैं जो 5 मार्केट सील की गई हैं, तो क्या ये नाजायज किया गया? सर ये नाजायज तो नहीं हुआ, मैं इसमें ये भी कहूंगा सही कार्रवाई की गई, बिल्कुल जायज की है कमिश्नर कराची की। मैं इस बात को ऑन करता हूँ। हमारे पास मैसेज था कमिश्नर कराची का, हमने अपने लोगों को समझाया है कि देखिए जी, अपने असल मसला आ रहा था कस्टमर का ज्यादा, आवाम ज्यादा है। देखिए कराची की 3 करोड़ की आबादी वाला शहर है और 60 दिन ऑलरेडी आप इसकी हिमायत करते हैं जो कार्रवाई की गई, तो बड़े मार्केट्स के अंदर कार्रवाई की गई, छोटी मार्केट में रश है, वहां भी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब कराची की कोई भी मार्केट हो जहाँ सोशल डिस्टेंस नहीं हो, जहाँ रश ज्यादा हो, कंधे से कंधा मिल रहा हो, कंधे से कंधा जुड़ा हो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि बड़ा पॉजिटिव पैगाम दे रहे हैं। कोरोना ना छोटी मार्केट को देख रहा है ना बड़ी मार्केट को देख रहा है। बिल्कुल, कोरोना ना किसी गरीब आदमी को देख रहा है ना किसी सरमाया। अप्रिशिएट करता हूं ताजिर बिरादरी को, लेकिन आज नारेबाजी भी की गई, जुमले भी कसे गए, हुकूमती रेट को चैलेंज भी किया गया। दरअसल कुछ लोग होते हैं, इनके अंदर ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो ताजिरों को बदनाम करने तो के लिए। आप उनकी हिमायत नहीं करते, उनके अगेंस्ट हैं जो नारेबाजी की गई, हिमायत नहीं करते, जो गलत बयानी कर रहे हैं। असल हमारा मौके है कि हम जो 2 माह से सिंध गवर्नमेंट के पीछे लगे हुए थे और वफा के पीछे कि हम ये चाहते कि कुछ फैसला हो जाए, या फिर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी दे दे ना कि जो छोटा ताजिर हमारा, हमने मुसलसल 1 महीने पहले जब सीएम साहब से 4 अप्रैल को मीटिंग हुई थी, तो हमने कहा था या तो इनको कर्ज दे देते या फिर इनको कोई ऐसा कर दे, कोई पैकेज बना दे। छोटे ताजिर को 50,000 रुपए, बड़े जो दुकानदार है, जो एटीएम होल्डर है, मार्केट तो खोल दी गई। वो फैसला तो मैं देख रहा हूँ कि नाकाम नजर आया। अब दूसरा मुतालबा किया जा रहा है कि कर्जे दिए जाएं। कर्जे तो सर 1 माह पुरानी बात हो गई। नहीं, वो मुतालबा पुराना था, लेकिन इस पर अमल किया गया ना। इस मुतालबे को माना गया कि मार्केट्स खोल दी गई थी आप लोगों की यकीन दहानी पर, जो फेल नजर आ रहा है फैसला। जी बहुत शुक्रिया कि हम सिंध गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सीएम साहब ने इससे पर्सनल इंटरेस्ट लिया और उनके वुज़रा जो है, बिल्कुल सैयद नासिर हुसैन साहब ने बड़ी मेहनत की, मुर्तज़ा अब्बास साहब ने भी बड़ी मेहनत की, कमिश्नर कराची भी हमारी रिक्वेस्ट पर लगे रहे, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कुछ हमारे साथी नादान भाई अगर गलती कर गए तो उसके अंदर हम ये नहीं समझते कि पूरा कराची वो हो जाए। बहुत शुक्रिया शेख हबीब साहब प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। और ताजिर बिरादरी का मौकफ यहाँ पर सुनकर मुझे खुशी हो रही है कि ताजिर बिरादरी कहती है कि जो नारेबाजी आज की गई है मार्केट से, जब कार्रवाई की जा रही थी डीसी साउथ के इंस्ट्रक्शंस पर, असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम मार्केट्स को सील किया, तो नारेबाजी की गई, मज़ाहमत की गई, उसकी नफ़ी करते हैं, उसकी हिमायत नहीं करती ताजिर बिरादरी। और ये कहती है कि जहाँ पर भी एसओपी की खिलाफ वर्जी की जाएगी, चाहे छोटी मार्केट्स हों, बड़ी मार्केट्स हों, वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ वक्फा लूँगा, इसके बाद दीगर स्टोरी शामिल करेंगे।